ईरान अमेरिका मुआहिदा आज होगा या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ डील पर आज दस्तखत होने का दावा। सदर ट्रंप ने कहा, दस्तखत होते ही आबे हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। मुआहिदे के तहत ईरान को किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। ईरान अब जोहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी सदर का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, ट्रंप अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब करना चाहते हैं। ईरानी मुज़ाकरातकार आज किसी मुआहिदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका ईरान मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत आज नहीं होंगे। सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। अभी मुकाम का ताज़ीम नहीं हो सका। आने वाले दिनों में दस्तखत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद यादाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। मशरिक़ वस्ता में देर बाद क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़। नायब वज़ीर आज़म से हकदार के दोस्त ममालिक से रबते जारी। नायब वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक़ान फ़िदान का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस हकदार ने कहा, अमरीका ईरान मुफ़ाहमत की मुस्बत पेशरफ्त ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। नायब वज़ीर आज़म का 24 घंटे में मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से दूसरी बार रबता। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत पर गुफ्तगू की गई। ईरान अमेरिका मुआहिदे की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। कतर का आला सतही सफारती वफ़द तेहरान पहुंच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ़द की क़यादत कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के मुशीर कर रहे हैं। ईरान अमेरिका मुआहिदे और कशीदगी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीरी कौज़ और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। तमाम शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का बयान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुजाहिरीन से एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील कर दी। पुरअमन एहतजाज की हकीकत आयाम मुसल्लह जत्थों की आज़ाद कश्मीर का अमन खराबी की कोशिशें। कालादम इंतशारी एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की रावलाकोट में पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों पर फायरिंग। शरपसंदों ने 30 से ज़ायद गोलियां बरसाई। पुलिस की बख्तरबंद को नुकसान पहुंचा। इंतशारी कमेटी 1000 से 1500 रुपये दिहाड़ी पर मुसल्लह जत्थे लाई। मुसल्लह कार्रवाई और जलाओ घेराव ही कालादम इंतशारी कमेटी का असल चेहरा है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत आम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने अहम मसले के पुरअमन और सियासी हल पर इत्तफाक किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान से भी मिशाल मलिक ने मुलाकात की। मिशाल मलिक ने हाफिज निमर रहमान से आज़ाद कश्मीर के बहरान के हल के लिए किरदार अदा करने की अपील की है। अमीर जमात इस्लामी ने आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। चैलेंज करता हूं, आप आज किसी कस्टम्स के अफसर की सिफारिश करें, किसी इनकम टैक्स के अफसर की सिफारिश करें, क्योंकि वहां पे एक सिफारिश कल्चर था। आज आप सिफारिश करेंगे, शाम तक वो बंदा सस्पेंड हो जाएगा। चंद इंडस्ट्रीज जिनका विंडफॉल टैक्स था, जिसमें शुगर है, टोबैको है, सीमेंट है, बेवरेजेस हैं, इन इंडस्ट्रीज को कोई पूछता ही नहीं था कि जितना मर्जी मुनाफा कमाओ। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रुपया रिकवर किया गया है टैक्स की मद में। ये जो गुंजाइश पैदा की गई है तनख्वाहदार तबके के लिए, महरूम तबकात के लिए, शहबाज शरीफ साहब की स्पेशल एफर्ट थी। मौजूदा बजट हर तबके के लिए रिलीफ खुशहाली का बजट है। मिडिल क्लास हाउसिंग सेक्टर को बजट में खुसूसी रिलीफ दिया गया। FBI कस्टम डिपार्टमेंट में सिफारशी और रिश्वत कल्चर खत्म कर दिया। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रुपया टैक्स जमा किया। इन्फोर्समेंट प्लान से 800 अरब रुपया जमा किए गए। टैक्स नेट से बाहर 36 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया गया। टैक्स ना देने वाले का बोझ अब टैक्स दहिंदा नहीं उठाएगा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालिड़ का कौमी असम्बली में इजलास में इज़हार ख्याल कहा PTI ने हुकूमत छोड़ी तो GDP मनफी थी, अब 3% है। PTI दौर में महंगाई 38%, आज सिंगल डिजिट में है। शहबाज शरीफ ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। हुकूमत के बजट जो है बेमानी होकर रह गए। बजट क्या है? हुकूमत अपने खर्चात पूरे कर नहीं सकती, टैक्स लगाकर और अजाफी कर्जा लेकर हुकूमत जो है वो मुल्क के खर्चात पूरे करती है और हर साल कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस साल भी कर्जा जो है तकरीबन वो 7,200 अरब जो है वो बढ़ जाएगा। एक वक्त वो था जब सबसे बड़ा हमारे खर्चात जो थे वो दिफा पर हुआ करते थे। ये तशवीशनाक बात है, यानी जब मईशत कमज़ोर होगी हमारा दिफा भी कमज़ोर होगा। IMF नहीं, हुकूमती पॉलिसी असल मसला है। हुकूमत ने बजट में रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ कुछ पुराने टैक्स वापस लिए हैं। नए बिलवास्ता टैक्सों का बोझ हर पाकिस्तानी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हुकूमत का बजट बेमायनी होकर रह गया है। हुकूमत इजाफी कर्जों और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। इस साल भी कर्जा 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। 3,000 अरब दिफा और 8,000 अरब सूद पर खर्च कर रखे हैं। माशत कमज़ोर करने से दिफा भी कमज़ोर होगा। वसाइल से ज़्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाना पड़ते हैं। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, अशराफियों को मजीद सहूलियात दी गई। ये बार यही बताया जाता है कि IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। हुकूमत आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम लेवी को बना लिया है। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतों में आवाम पर बराह रास्त असर पड़ता है। अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज निमर रहमान का कहना है कि PTM की जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ मुफादात के लिए नूरा कुर्सी दी जाती है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए तजवीज़ करदा टैक्स रिलीफ काफ़ी नहीं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की तनख्वाहदार तबके को मज़ीद रिलीफ देने की अपील। कहते हैं तनख्वाहदार तबके के लिए सिर्फ 3 टैक्स स्लेब्स होनी चाहिए। मिडिल क्लास मैशत का अहम हिस्सा, इनके पास खर्च के लिए पैसा होगा तो मुआशी साइकिल शुरू होगा। रियासत को बिलवास्ता टैक्सों की सूरत में रेवन्यू वापस मिलेगा। MQM पर इल्ज़ाम था वो सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुलविस हैं। अदालत का फैसला हमारे नजरिए की जीत है। सानिया बल्दिया केस में MQM कारकुनान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। पूरा पाकिस्तान 10 मिनट ये केस सुन लेता तो पता चल जाता केस झूठा है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रहनुमा MQM की अपनी जमात पर भी खुलकर तनकीद का। MQM किसी की जागीर नहीं, तमाम फैसले मुशावरत से होने चाहिए। एक्सटेंशन लेने वाला लीडर कौम के हुकूक का मुकदमा नहीं लड़ सकता। सखा बैराज की तारीखी बहाली और जदीद कारी का अहम मरहला कामयाबी से मुकम्मल। सखा बैराज सिंध के ज़रई मुस्तक़बिल की ज़मानत और पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती से वाबस्ता है। सखा बैराज की जदीद कारी सिंध के आबी तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई मुस्तक़बिल के लिए संग मेल है। बैराज के 44 गेट्स पर जदीद तरीन निज़ाम के तहत तब्दील किए गए। 23 अरब 43 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत का मनसूबा लाखों आबादगार ख़ानदानों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएगा। वज़ीर आला सिंध का सखर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने महकमा आबपाशी को जून 2027 तक मनसूबे की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब को माहौल दोस्त बनाने के विजन के तहत इनकलाबी पेशरफ। पाकिस्तान का पहला तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहा है। ये टेक्नोलॉजी मसनूई दरख्त की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करेगी। 7 माह के अरसे में हर किस्म की कार्बन जज्ब की सलाहियत और इफादियत टेस्ट की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि कराची से खैबर तक काई के 100 से ज़्यादा अक़साम इकट्ठी की गई हैं। सबसे मौसर किस्म सक्कर से मिली। इसके बीज लेकर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में काश्त किए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन है। एक थैली खून किसी की जिंदगी बचा सकती है। महफूज खून तक बरवक्त रसाई सेहत के निज़ाम में एक अहम हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों से ब्लड डोनेशन के कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। मरीम नवाज का कहना है कि खून का अतिया करने वाले नेक अमल से वाबस्ता हर फर्द को सलाम पेश करते हैं।
रज़ाकाराना तौर पर ब्लड डोनेशन करने वाले किसी एक फर्द या खानदान नहीं, पूरे मुआशरे के मुहसिन हैं। अमरीका ईरान मुमकिन सफारती पेशरफ। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 3% जायद कमी के बाद $87 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल भी तकरीबन 3% कमी के साथ $85 फी बैरल पर आ गया। मोदी का इक़्तिदार में रहने का जुनून, भारतीय मईशत और अक़लियतें और अवाम बदहाली का शिकार। भारतीय जरीदे द टेलीग्राफ के मुताबिक भारतीय मईशत में रुपया कमजोर, सरमाया मुल्क से बाहर, निजी सरमायाकारी तबाही का शिकार है। मोदी और अमित शाह हिंदुत्व सोच मुसलत करने के लिए मुसलमानों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज रवायती हरीफों का टाकरा होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच कुछ देर बाद बर्मिंघम में शुरू होगा। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने फेवरेट तुर्किया को 2-0 से शिकस्त दे दी। ब्राजील और मराकश का मैच ड्रॉ, दोनों टीमों ने एक गोल किया। स्विट्जरलैंड और कतर का मैच भी 1 गोल से बराबर रहा। स्कॉटलैंड ने हैटी को 1-0 से हरा दिया। आज ग्रुप ई में जर्मनी और क्यूरासाओ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मद्दे मुकाबले आएंगे।